अब हमारा अगला क्वेश्चन है कि 1857 में पटना का विद्रोही जिसे अंग्रेजों ने फांसी की सजा दी थी वह कौन था? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा क्या? पीर अली। क्या है राइट आंसर? पीर अली। अगला क्वेश्चन है कि 11 अगस्त 2022 को T20 क्रिकेट में 600 विकेट लेने वाले गेंदबाज कौन थे? तो हमारा राइट आंसर होगा क्या? डेविन ब्रावो। क्या नाम होगा? डेविन ब्रावो। डेविन ब्रावो। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि किस मुगल शासक को प्रिंस ऑफ बिल्डर्स के नाम से जाना जाता था, जिसने सबसे ज़्यादा बाग बगीचे बनवाए या मीनारे बनवाई या मस्जिदें बनवाई? तो वो कौन था? शाहजहां। शाहजहां। इसको हम खुर्रम के नाम से भी जानते हैं। तो आपके पेपर में जो भी दिया हो खुर्रम या शाहजहां तो हम उसको लगा देंगे। अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय पर्यटन दिवस 25 जनवरी को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 25 जनवरी को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि नर्मदा एवं ताप्ती, यह क्या है? ताप्ती। ये जो नदियां हैं दो, नर्मदा और ताप्ती के बीच में कौन सा पहाड़ स्थित है? तो कौन सा पहाड़ स्थित है? तो वह है सतपुड़ा। कौन सा? सतपुड़ा। ये एक पहाड़ है और ये पहाड़ कहाँ पर है? नर्मदा और ताप्ती नदियों के बीच में है। अगला क्वेश्चन है कि संविधान के अनुच्छेद 368 का संबंध किससे है? तो संविधान का जो अनुच्छेद 368 है इसका संबंध किससे है? तो संविधान संशोधन की प्रक्रिया जो होती वो इसी में होती। क्या होता है? संविधान संशोधन की प्रक्रिया। संविधान संशोधन की प्रक्रिया। संशोधन की प्रक्रिया। तो जो संविधान संशोधन की प्रक्रिया की जाती है वह अनुच्छेद 368 के द्वारा की जाती है। अगला क्वेश्चन है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो यह सब कोई जानता है कि वह कौन सा है? राजस्थान। राजस्थान क्षेत्रफल में अपने भारत देश का सबसे बड़ा राज्य है। अगला है विश्व बौद्धिक संपदा संगठन का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो यह कहाँ पर स्थित है? जेनेवा में। कहाँ है? जिनेवा में। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि जम्मू और कन्याकुमारी को जोड़ने वाला सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा होना चाहिए? राष्ट्रीय भी होना चाहिए और राजमार्ग भी होना चाहिए। तो वो कौन सा है? नेशनल हाईवे 44। क्या है? नेशनल हाईवे 44 है। वह क्या करता है कि जम्मू और कन्याकुमारी को जोड़ता है। कि जैसे दिशाएं क्या होती? चार होती। ये नॉर्थ होती, ये ईस्ट होती, ये साउथ होती है और इधर वाली क्या होती? वेस्ट। तो कन्याकुमारी सबसे नीचे होगा और उसके बाद जो जम्मू होगा वह सबसे ऊपर होगा। क्या होगा? जम्मू ये नीचे है, कन्याकुमारी ऊपर, क्या? जम्मू। तो ये जो इनको ये जोड़ता है ना वो है नेशनल हाईवे 44। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि बजट 2021-22 में प्रस्तावित तो जो 2021 और 22 में मित्र योजना का संबंध किससे है? तो हमको पता है कि वह किससे है? वस्त्र यानी कि कपड़ों से संबंधित है। उसके बाद है कि संसार का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सी नदी बनाती है? तो कौन सी नदी है? वह है गंगा नदी। गंगा नदी। जो सुंदरवन का डेल्टा है वह कौन सी नदी बनाती है? गंगा नदी। उसके बाद अगला है अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में व्यापार करने के लिए किसने प्रदान किया था? तो जो महारानी एलिजाबेथ प्रथम थी। कौन थी? महारानी एलिजाबेथ प्रथम। एलिजाबेथ जो ये प्रथम थी इन्होंने ही भारत में व्यापार करने के लिए जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, ईस्ट इंडिया कंपनी उसको भारत में व्यापार करने के लिए बोला था। तो इन्होंने ही वह शक्ति प्रदान की थी। उसके बाद है बैडमिंटन का नेट जमीन से कितनी ऊंचाई पर होता है? तो ये होता है 1.55 मीटर।
तो 1.55 मीटर की ऊंचाई पर नेट बंधा होता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान नागरिकों को कितने प्रकार के मौलिक अधिकार प्रदान करता है? तो कितने प्रकार के? 6। ये आप हमेशा याद रखिएगा। अपने पेपर के लिए अच्छी प्रिपरेशन करने के लिए या अपना समय बचाने के लिए आप इसकी स्क्रीनशॉट लेकर भी रख सकते हैं। अगला है मोनेरा का किला कहाँ स्थित है? तो मोनेरा का किला कहाँ पर स्थित है? तमिलनाडु में। कहाँ स्थित है? तमिलनाडु में स्थित है। ये सब आपके पेपर में आए हुए ही क्वेश्चन है और आगे भी ये आ सकते हैं, इसलिए आप बिल्कुल ध्यानपूर्वक इनको पढ़ें। उसके बाद अगला है कि किस अभिलेखों में कालिदास का नाम मिलता है? तो एक अभिलेख था, कौन सा अभिलेख था? ऐहोल अभिलेख। ये जो ऐहोल अभिलेख है इसमें हम कालिदास के बारे में काफ़ी जानकारी मिलती है। तो जो ऐहोल अभिलेख था उसमें कालिदास का नाम ज़्यादा मिलता है। उसके बाद अगला है कि किस शासक ने दासों मतलब जो नौकर वगैरह होते उनके रखरखाव के लिए एक अलग ही विभाग की स्थापना कर दी थी? तो वह जो अलग विभाग की स्थापना की थी वह किसने की थी? तो किसने की थी? वो थे फिरोज शाह तुगलक। कौन थे? फिरोज शाह तुगलक। तुगलक ये दिल्ली के शासक थे और इन्होंने ही दासों के रखरखाव के लिए अलग विभाग की स्थापना की थी। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि बिहार के किस जिले में अनुसूचित जनसंख्या सबसे कम है? मतलब जो एससी है वह सबसे कम है, तो वह कहाँ पर है? शिवहर। ये एक बिहार का एक जिला है जिसका नाम क्या है? शिवहर। तो वहाँ पे अनुसूचित जाति की जनसंख्या सबसे कम रहती है। अगला है कि मुस्लिम लीग की स्थापना कब की गई थी? तो ये सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और ये बहुत ही जगह आया है और ये राइट आंसर होगा 1906। 1906 ईस्वी में मुस्लिम लीग की स्थापना की गई थी। उसके बाद अगला है कि संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यों के द्वारा प्राथमिक शिक्षा मातृभाषा में दिए जाने का प्रावधान है? तो जो आर्टिकल है मतलब आर्टिकल अनुच्छेद है जो 350A, इसमें हम राज्यों के द्वारा प्राथमिक शिक्षा मातृभाषा जो मातृभाषा हमारी हिंदी है उसमें दिए जाने का प्रावधान दिया गया है। अगला है कौन सा देश विश्वव्यापी आर्थिक मंदी के प्रभाव से प्रभावित होने वाला देश था? तो वह कौन सा देश था? वह था सोवियत संघ। जो सोवियत संघ था ये आर्थिक मंदी से प्रभावित हुआ था। कौन सा? सोवियत संघ। अगला है कि किस राष्ट्रपति का निधन उसके कार्यकाल के समय ही हो गया था? तो भारत के ऐसे कौन से राष्ट्रपति हैं जिनका निधन उनके कार्यकाल के समय हो गया था? तो वह थे फखरुद्दीन अली अहमद। कौन थे? फखरुद्दीन अली अहमद। तो फखरुद्दीन अली अहमद, अली अहमद ये थे, इनका निधन उनके कार्यकाल के समय ही हो गया था। उसके बाद अगला है कि 1935 जो 1935 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट क्यों महत्वपूर्ण है? अब हमसे पूछ रहा है कि क्यों महत्वपूर्ण है? तो महत्वपूर्ण इसलिए था क्योंकि ये जो भारत का संविधान है, जो भारतीय संविधान है, ये इसी का स्रोत है। भारतीय संविधान का प्रमुख स्रोत है, जो मेन स्रोत है वह गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ही है। तो इस वजह से हम कह सकते हैं कि जो 1935 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट था तो वह भारतीय संविधान का प्रमुख स्रोत है, इस वजह से यह महत्वपूर्ण है। अगला है कि सर्वप्रथम बिहार पहुंचने वाले यूरोपीय व्यापारी कौन थे? बिहार पहुंचने वाले यूरोपीय यात्री कौन थे? तो वह कौन से थे? तो वे थे पुर्तगाली। कौन थे? पुर्तगाली जो थे सर्वप्रथम बिहार में पहुंचे थे और पुर्तगाली यूरोपीय यात्री तो हैं ही, ये तो सबको पता है। उसके बाद अगला है कि अगस्त 2022 में कौन सा राष्ट्रीय क्षय रोग यानी जो क्षय रोग टीबी को बोलते हैं उन्मूलन कार्यक्रम के ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किए गए हैं? तो वह कौन नियुक्त किए? तो वह कोई आदमी नहीं बल्कि लेडीज है और उनका नाम है विद्या बालन। यह एक बॉलीवुड की एक्ट्रेस है
तो राइट आंसर क्या होगा? विद्या बालन। आज की क्लास को हम यही समाप्त करते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो आप हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करके बेल आइकन अवश्य दबा दें और हमारी वीडियो को अभी लाइक करें। आपका प्यार हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तब तक के लिए बाय बाय। आपको मिलते हैं हम एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ में। तब तक हमारे साथ बने रहिए DG एजुकेशन 2.0 पर।